पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। उसको ध्यान से आप देखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे 12 में पूछे जाते हैं, इसी को ध्यान से देखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि यहां गैप दिया है डॉट डॉट, उसके बाद दिया हैज रिटेन अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी किसने लिखा है बाबू? तो महात्मा गांधी तो लिखे नहीं है। लिखे कौन है? तो मनोहर माल गौनकर। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा मनोहर माल गौनकर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 कह रहा है कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज, अब यहां दिया है अ शॉर्ट स्टोरी, आगे दिया है अ ड्रामा, एन एसे, अ नोवेल। आपको इसको पढ़ाते समय मैं आपको बताया था कि यह न ड्रामा है, न एसे है, न नोवेल है, बल्कि यह एक शॉर्ट स्टोरी है। याद रखेंगे कि यह पिंच ऑफ स्नफ एक लघु कथा है, यानी शॉर्ट स्टोरी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है नन्नू काका वाज कमिंग, नन्नू काका वाज कमिंग टू द लेक। अब यहां ऑप्शन को देखिए क्या बोल रहा है, टू विजिट द रेड फोर्ट। क्या वो रेड फोर्ट लाल किला देखने आ रहे थे? टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री माने किसी मंत्री से मिलने आ रहे थे। टू पार्टिसिपेट अ कॉन्फ्रेंस, या किसी सम्मेलन में भाग लेने आ रहे थे। टू स्पेंड द समर, या अपना फिर यहाँ समर का समय व्यतीत करने आ रहे थे। तो आपको बताया गया है कि वह, देखिए अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि टू पार्टिसिपेट अ कॉन्फ्रेंस यानी किसी सम्मेलन में आ रहे थे या फिर किसी मंत्री से मिलने। तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्पष्ट रूप से वो कहा है कि टू सी सम मिनिस्टर, किसी मंत्री से वो मिलने आ रहे थे। ठीक है, इसका भी चर्चा हुआ कॉन्फ्रेंस वाला, इसलिए कहीं आप भ्रमित न हो जाएं, इसलिए क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नन्नू काका वाज ऑथर्स। अब दिया है ब्रदर, नेबर, मैटरनल अंकल। तो आपको पता है कि ये जो नानू काका है वो जो नरेटर है, कथाकार है, उसके मामा जी हैं। तो यहाँ हो जाएगा मैटरनल अंकल। अगर कहीं ऑप्शन में याद रखेंगे, बता देता हूँ कि मैटरनल अंकल ना दिया हो, सिर्फ अंकल दिया हो, तब भी आप मारेंगे आंसर अंकल। क्लियर? याद रखेंगे, न दिया हो तब। अगला 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि मनोहर मालगौनकर इज एन डॉट डॉट राइटर। मनोहर मालगौनकर जो थे राइटर थे, ऑस्ट्रेलियन राइटर थे, अफ्रीकन थे, इंडो इंडियन थे या इंडोनेशियन थे। तो ये कहा है, मुंबई के रहने वाले हैं। इंडो इंडियन उसमें बताया भी गया होगा इनके बारे में। तो ये इंडो इंडियन राइटर हैं। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द ऑथर हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट। जो ऑथर है वो किसके प्रतिहीन भावना रखता है? रिलेटिव्स, गेस्ट, ऑफिसर या मिनिस्टर। तो
तो आपको वहां बताया गया है, एक बार बोल रहा है कि आप मैंने ये नन्नू काका मंत्री से ही मिलने आ रहे हैं, अब जबकि मैं मंत्रियों से थोड़ा सा हीन भावना रखता हूं, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 6 का डी, मिनिस्टर। क्या होगा? मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा डॉट डॉट was coming to visit narrator's family। तो आंसर में दिया है सोहन लाल। क्या सोहन लाल नरेटर के घर घूमने आया था, या रति राम आया था, या मिनिस्टर आया था, या नानू काका आए थे? तो आंसर आपको याद होगा कि नरेटर के घर नानू काका नामक जो व्यक्ति है वो आया है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, 7 का भी आंसर डी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नानू काका ट्रेवल इन, नानू काका ने यात्रा किया, किसमें किए थे? आपको वहां हम टिक भी लगाए थे और बताए थे। कह रहा है कि द एसी क्लास, द सेकेंड क्लास, द थर्ड क्लास, द फर्स्ट क्लास। तो आपको पता होना चाहिए कि ये यात्रा किए थे सेकेंड क्लास में। हालांकि इनके पास टिकट जो था वो थर्ड क्लास का था, लेकिन इन्होंने यात्रा किस क्लास में किया, यानी किस बोगी में किया? तो सेकेंड क्लास के बोगी में इन्होंने यात्रा की थी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी आपका 8 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि नन्नू काका वाज रिलेटेड टू द narrator as he was his नन्नू काका वाज रिलेटेड टू नरेटर से क्या उनका माने नन्नू काका का जो क्या संबंध था? तो क्या वो सन था, नेफ्यू था, भतीजा था, कजन या मदर? नन्नू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वाज नेफ्यू। क्या था? तो उनका वो माने भगना था, यहाँ नेफ्यू होता है, नेफ्यू हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऑन द प्लेटफॉर्म नन्नू काका हैंडेड ओवर द ऑथर कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर नन्नू काका ने ऑथर को हैंड माने ओवर हाथ में दिया, थमाया। क्या थमाया? एगो बैग थमाया, और बॉक्स थमाया, या ब्रिकेस थमाया, या बास्केट? तो आपको याद होगा कि उन्होंने उस समय एक बास्केट दी हुई थी, एक टोकरी उनको किसको दिया? नरेटर को, और बोला था कि जल्दी बाहर भागो, मैं तुमसे बाहर में ही मिलता हूं। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 का डी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द बास्केट कंटेन्ड, जो बास्केट था वो भरा हुआ था फ्रूट्स, फलों से, अ कैट, एक बिल्ली से, द कैश, नगद से, स्वीट्स, मिठाइयों से। तो कोई भी मामा आते हैं तो मिठाई लेकर आते हैं, है ना। तो आप भ्रमित नहीं होंगे, मामा ये मिठाई लेकर नहीं आए थे, बल्कि एक किटन का बच्चा उसमें था। अब यहाँ कैट आंसर दिया है, किटन भी दे सकता है, तो आंसर हो जाएगा बी। ये ध्यान रखेंगे, ये भ्रमित करने के लिए स्वीट्स दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 द ऑथर वाज मेयरली, जो लेखक था वो मात्र क्या था? एन अंडर सेक्रेटरी, अ सेक्रेटरी, अ क्लर्क, नन ऑफ दीज। तो क्या था बाबू? याद होगा आपको, जो उसमें स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैं एक मात्र क्या हूं? अंडर सचिव हूं, मैं अंडर सेक्रेटरी हूं, उप सचिव हूं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है 13 में कह रहा है कि नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट, नन्नू काका के पास था तृतीय श्रेणी का टिकट, बट ट्रेवल इन द सेकेंड क्लास बिकॉज, और लेकिन उन्हें
उन्होंने यात्रा किया सेकेंड क्लास में, सेकेंड क्लास के डब्बे में। क्यों? बिकॉज पूछ रहा है क्यों। ही वॉज क्लेवर, क्योंकि वो चालाक थे। देयर वाज नो थर्ड क्लास, क्या उसमें थर्ड क्लास था ही नहीं। ही लॉस्ट हिज टिकट, या फिर वो अपना टिकट खो दिए थे इसीलिए चढ़ गए थे, ऐसा था क्या। या देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, यस देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, क्योंकि तृतीय श्रेणी में जगह ही नहीं था, सीट ही खाली नहीं थी, इसलिए ये किसमें यात्रा किए। भले टिकट इनके पास थर्ड क्लास का था, लेकिन यात्रा इन्होंने की थी सेकेंड क्लास में। याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, नन्नू काका को इंस्टॉल्ड किया गया था, माने स्थापित कर दिया गया था। कहाँ किया गया था याद है? तो आपको याद होगा कि नन्नू काका को माँ ने क्या की थी, नरेटर की माँ ने नरेटर के रूम में ही क्या किए थे, वहां पर उसके ही बेडरूम में क्या लगा दिए थे, लगाती थी तो उसका बेड लगा दी थी। द गेस्ट रूम, द ड्राइंग रूम, ऑथर्स बेडरूम। कहाँ बाबू? आंसर करेक्ट होगा कि लेखक के ही बेडरूम में, इसलिए तो बेचारा बरामदा में भागकर चला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, यानी नन्नू काका जब कभी भी इमरजेंसी में होते हैं, आपातकाल में होते हैं, तो बड़ी जल्दी अपने मातृभाषा में आ जाते हैं। न कि इंग्लिश बोलते हैं, न कि हिंदी, न संस्कृत, नहीं, हिज मदर टंग। और आपको याद होगा कि इनकी मदर टंग क्या है, तो इनकी मदर टंग मराठी है। ये भी याद रखेंगे, कहीं पूछ दे कि नन्नू काका का मदर टंग क्या है, तो मदर टंग क्या होगा बाबू? मराठी होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, यानी यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, कह रहा कि द ऑथर हैड टेकन, लेखक ने छुट्टी ले रखी थी। कितने दिनों की छुट्टी ले रखी थी? इसके लिए मैं आपको बताया था कि लेखक ने अपने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। तो यहाँ दे रहा है 5 डेज लीव, 3 डेज लीव, 2 डेज लीव, 6 डेज लीव। तो आंसर आप मारेंगे 2 डेज लीव, यानी 2 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। ठीक है, नन्नू काका को घुमाने के लिए नरेटर ने क्या किया था? 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। पैराग्राफ नंबर पैराग्राफ बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 को देखते हैं। कह रहा है कि नन्नू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे, नन्नू काका ने यह सोचा कि जो सचिव था वह इन लोगों के साथ कुछ एकदम कोड माने अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसका कारण ये था कि एन ओल्ड कार, अ बिगर कार, अ स्मॉल कार, अ न्यू कार का रीजन यही था कि इनके पास जो था वह एक ओल्ड कार थी, और ओल्ड कार के चलते ही मेरे जो वहाँ का सचिव था इनको भाव नहीं दिया था। तो क्वेश्चन यहाँ वही है, रीजन क्या था? तो इनके पास ओल्ड कार था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है नानू काका टुक हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर, नन्नू काका ने अपना चेक बुक निकाला और उस पर लिखा। मैं पढ़ाते समय आपको अंडरलाइन भी वहां कराया था कि अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इस पर क्या लिखे थे? 1000 लिखे थे, याद है? 1000 रुपीज। ठीक है, तो नन्नू काका ने क्या किया था? उस पर 1000 रुपये लिख दिया था। किस पर? जो उनका अपना चेक था, जिसका दिखावा करना था, कहाँ? शिखा ऑटो डीलर में। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब 19 से लेकर और
40 तक का थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये लाइन है और बहुत सारा लाइन है। और ये पूछेगा, दो चीज पूछ सकता है इसमें। कह सकता है कि टेकन फ्रॉम, तो टेकन फ्रॉम होगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें एक ऑलरेडी ऑप्शन दिया होगा पिंच ऑफ एस्नॉफ, ठीक है। और ये पूछ दे कि हैज बीन रिटन बाई, या द वर्ड्स माने किनकी ये वर्ड्स है, तो कहेंगे मनोहर माल गौनकर ऐसे। लेकिन पूछेगा टेकन फ्रॉम, ज्यादातर संभावना क्या रहती है पूछने का, टेकन फ्रॉम। तो याद रखेंगे लाइन 90, जैसे कह रहा है कि नो डियर मदर सैड, माँ ने कहा नहीं प्यारे, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, टेकन फ्रॉम। तो आपको लाइन ये याद होना चाहिए। और ये लाइन कहाँ से है, तो अ पिंच ऑफ एस्नॉफ से है, अ पिंच ऑफ एस्नॉफ से है। अब 4 ऑप्शन हमने नहीं बनाया है, इसमें सब में 4 ऑप्शन बना के रखेगा, आप याद कर लेंगे। आप चाहिए तो ऑप्शन बना सकते हैं। ए में बना दीजिए भारत इज माई होम, बी में बना दीजिए अ पिंच ऑफ स्नॉफ, सी में बना दीजिए हाउ फ्री इज द प्रेस, और डी में बना दीजिए कुछ भी एगो लिख देते हैं, या इसको भारत इज माई होम कर देते हैं, या आई हैव अ ड्रीम कर देते हैं। लेकिन आंसर आपका होगा बी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आई हैव अ पिंच ऑफ एस्नॉफ। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देगा कि मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, माँ की घोषणा ने मुझे हिला डाला। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है अ पिंच ऑफ एस्नॉफ से, याद रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन दे रहा है मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड, हैज बीन टेकन फ्रॉम। माँ हमेशा अपने घर के प्रति क्या होती है, तो मैंने माँ हमेशा अपने घर के प्रति दयावान होती है, निष्ठावान होती है। तो ये जो लिया गया है लाइन, वो लिया गया है अ पिंच ऑफ स्नॉफ से। अगला पूछ रहा है कि आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी मैं प्रतीक्षा कर रहा था प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन आई। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है अ पिंच ऑफ स्नॉफ से। एज क्वेश्चन नंबर 23, एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं बढ़ा, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उसने मुझे एक टोकरी थमा दी, हैज बीन टेकन फ्रॉम। और ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो पिंच ऑफ एस्नॉफ से। ABCD दिया रहेगा 4 ऑप्शन, आपको सिर्फ उसमें ढूंढ लेना है कि पिंच ऑफ एस्नॉफ किधर दिया है। 24 कह रहा है कि आई डक्ड एंड रन एंड माई मिंगल्ड विद द क्राउड टेकन फ्रॉम, मैं चौका भागा और जाकर एक क्राउड से मिल गया। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो पिंच ऑफ एस्नॉफ से लिया गया है। क्लियर हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन, वेरी क्वाइट आई सेड परहैप्स इट डिड, आई थॉट होपफुली, यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लाइन ली गई है आपको पिंच ऑफ एस्नॉफ। अरे इसमें तो सब पिंच ऑफ एस्नॉफ से लिए होंगे, क्योंकि यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब ये एक साथ आएंगे तो आपको हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे, इसलिए सारे लाइन को 1-2 बार देख लेना है। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, ये लाइन कहाँ से गई है कि अब बात एकदम सफगोई का समय है। तो ये भी बात, ये भी जो लाइन है वह पिंच ऑफ स्नफ से ही लिया गया है। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के आग्रह पर, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से मैंने 2 दिनों की छुट्टी ली। यह कहाँ से लिया गया है, तो पिंच ऑफ स्नफ। आगे है 2 hours आई स्पेंट बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर टेकन फ्रॉम, यानी 2 घंटों से मुझे भेजा जाता रहा एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक। कहाँ से लिया गया है, तो पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। अ गार्निश येलो स्पॉट कार फ्लास्ट पास्ट अस, एक
पीला कलर की स्पॉट कार हमारे सामने से निकली, यानी हमें ओवरटेक किया। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो पिंच अप स्नॉप से। टू गेट ऑन फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? आपका एक ही जवाब होगा, पिंच अप स्नॉप। अगला, लालाजी must have free because from the adjoining room we could just hear the unhurried guggle taken from। यानी लाला जी फुर्सत में होंगे क्योंकि हमने अभी बगल के कमरे में आराम से हुक्का लेते हुए सुना है। ये लाइन भी लिया गया है और पिंच अप स्नॉफ से। अगला दिया है, आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअल लाउड वॉइस। मुझे लगा कि एक अजीबो तेज आवाज में बोला। आखिर ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है अ पिंच अप स्नॉफ से। अगला क्वेश्चन है कि द स्टीडी गार्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैज सडनली स्टॉप्ड। ये जो धीरे धीरे हुक्का लिया जा रहा था, हुक्के की आवाज जो गार्गलिंग की आ रही थी, अचानक बंद हो गई। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो लिया गया है अ पिंच अप स्नॉफ। और लिखा कौन है? तो मनोहर माल गौनकर। अगला है, हा 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 लाफ्ड सोहनलाल नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेन टीथ। कह रहा है कि लाला सोहनलाल जोर से हंसता है और उसके पान से रंगे हुए दांत दिख जाते हैं। हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? तो आंसर आपका होगा अ पिंच अप स्नॉफ। 35 नंबर क्वेश्चन 35 कह रहा है, द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल्स फेस वेनिस्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम। यानी जो सोहनलाल के चेहरे पर खुशियां थी अचानक गायब हो गई। यह लाइन कहां से लिया गया है? तो अ पिंच अप स्नॉफ से। अगला, ही इनहेल्ड सम स्नॉफ बिफोर ही स्पोक। यानी बोलने से पहले उन्होंने जो सूंघने ली। यह लाइन कहां से लिया गया है? तो पिंच अप स्नॉफ से लिया गया है। ही took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees has been taken from। और ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपको इंडियन सॉरी अ पिंच अप स्नॉफ से। अ पिंच अप स्नॉफ से यानी उसने अपना चेक बुक निकाला और उस पर 1,000 रुपीज लिखा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 38 कह रहा है कि आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन के प्रदर्शन के बाद, इट वॉज क्वाइट इजी अबाउट द कार, कार लेना आसान हो गया था। हैज बिन टेकन फ्रॉम यानी लिया गया है अ पिंच अप स्नॉफ से। अगला क्वेश्चन है कि आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल ही अनाउंस्ड। उन्होंने घोषणा किया कि मैं तो अब अनौपचारिक रूप से मिलने आ गया। हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से ली गई है? तो ये लाइन भी ली गई है अ पिंच अप स्नॉफ से। अगला क्वेश्चन है कि टेक मी द महाराजा सुतकताज पैलेस, मुझे ले चलो महाराजा सुतकता के पैलेस पर, राजमहल पर। आई हैव टू रिटर्न, मुझे वापस करना होगा। ऑल दो होरोस्कोप, वो सारी कुंडलियों को वापस करना होगा। इंटरेस्टेड, क्या है? इंटरेस्टेड टू मी, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास करके दिया था। टेकन फ्रॉम, ये सारे का आंसर होगा अ पिंच ऑफ स्नॉफ। अ पिंच ऑफ स्नॉफ ये दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है, तो मैं यही इसको बता देता हूं। फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कह रहा है
कि इवैक्यू प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। था आंसर होगा प्रॉपर्टी ऑफ समवन, ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी हु हैज मूव्ड अवे फ्रॉम हिज होम बिकॉज ऑफ दी डेंजरस सिचुएशन, यानी खतरनाक परिस्थिति के चलते जो व्यक्ति अपना घर छोड़कर भाग गया हो, उस संपत्ति को कहा जाता है इवैक्यू प्रॉपर्टी। याद रखेंगे क्योंकि आजकल ये भी आपसे 12 में पूछा जा रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी पूछा जा रहा है और इस साल पूछा भी है। अगला है आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब होता है एक्सटर्नली स्ट्रेंज एंड यूजुअल, माने एकदम विचित्र ढंग का हो, एकदम सबसे बेहतर हो, विचित्र ढंग का हो, उसे आउटलैंडिश कहा जाता है। अगला है बैंडिशिंग। बैंडिशिंग का मतलब होता है वेविंग सो डैट अदर कैन सी इट, माने इस तरह से लहराना कि दूसरे लोग उसको देख सके। तो ये था बाबू आपका चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब कल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अ पिंच ऑफ स्नफ का। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और नोट्स बनाइए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि बाबू ऐसे सारी वीडियो आपको मिलने वाली है। लाइक और शेयर करेंगे, बेल की घंटी बजाएंगे तो हर एक आपको लाइन बाय लाइन सब चीज मिलते चलेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। तब फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।